भारतीय मूल की कल्पना चावला एक ऐसी महिला थीं जिन पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया नाज करती है। उन्होंने न सिर्फ अपनी कल्पना को साकार किया बल्कि विश्व में भारत का नाम रोशन किया। कल्पना चावला ही थीं जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। लेकिन 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से धरती पर लौटते वक्त उनकी जिंदगी की रफ्तार थम गई और उन्होंने हमेशा के लिए सबको अलविदा कह दिया। चलिए एक नजर डालते हैं इस परी के सफरनामे पर। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में देखा था सपना। 1 फरवरी का दिन था। पूरी दुनिया को कल्पना चावला की धरती पर लौटने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से कल्पना की उड़ान थम गई और वो अमर हो गईं। भले ही वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन दुनिया के लिए मिसाल बन गईं। कहते हैं कि उनकी मौत के साथ ही उनकी हर वो बात सच साबित हो गई जिसमें वो कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। लड़कियों के लिए मिसाल बनी कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ। बनारसी लाल चावला और संजयोती के घर में जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। इसलिए घर में सब उन्हें प्यार से मोन्टू बुलाते थे। कल्पना चावला ने प्रारंभिक पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन से पूरी की। 1982 में चंडीगढ़ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमए किया। इसी दौरान उन्होंने जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री ली। बताते हैं कि जब वो 8वीं क्लास में थी तो उन्होंने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। मगर कल्पना की दिलचस्पी तो अंतरिक्ष और खगोलीय दुनिया में थी। अक्सर कल्पना अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्षयान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? लेकिन पिता उनकी बात को हंसकर टाल दिया करते थे। सपना साकार हुआ। कल्पना के सपनों को तब पंख लग गए जब 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला को चुना। करीब 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ, जो 5 दिसंबर 1997 तक चला। उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी। कल्पना ने अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ मील सफर तय कर पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं और 360 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कल्पना के अंतरिक्ष मिशन से पहले न सिर्फ नासा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर और शुभकामनाएं देकर उनकी टीम को इस यात्रा पर रवाना किया। दूसरी यात्रा और अंतिम यात्रा। कल्पना ने दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से 6 साथी यात्रियों के साथ भरी। ये मिशन पूरी तरह से साइंस और रिसर्च पर आधारित था। अंतरिक्ष में करीब 16 दिन बिताने के बाद वो धरती पर लौट रही थी। उनका अंतरिक्षयान धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था, जिसकी रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो धरती से इतनी करीब थी कि अगले कुछ मिनट में उनका यान धरती पर उतरने वाला था। पूरी दुनिया बेसब्री से उनका और उनके साथियों का इंतजार कर रही थी। तभी एक खबर आई कि नासा का इस यान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले खबर आई कि जिस अंतरिक्ष यान में कल्पना अपने 6 साथियों के साथ लौट रही थी, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना समेत उनके 6 साथियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वैसे ही उसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी हो गई और उसके विंग्स टूट गए। यान का तापमान बढ़ने से हादसा हुआ। कहा जाता है कि कल्पना अक्सर कहा करती थीं कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, इसी के लिए मरूंगी। आखिरकार ये बात सच साबित हुई। महज 41 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन लौटते वक्त वो एक हादसे का शिकार हो गईं। दुनिया के लिए बनी मिसाल। बेशक अब कल्पना चावला हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन सबके लिए एक मिसाल बन गईं। कल्पना चावला के पिता बनारसी लाल का कहना है कि वो बिल्कुल भी आलसी नहीं थी। वो जुझारू लड़की थी जो असफलता से जरा भी नहीं घबराती थी। एक बार जो ठान लिया उसे करके ही दम लेती थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
नमस्कार दोस्तों।